अध्याय 29 अभ्यास 3 60 WPM की स्पीड से स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आज यदि किसी अखिल भारतीय संगठन से कहा जाए कि अपना काम राष्ट्रभाषा हिंदी में करे तो बहुत से लोग कहने लगते हैं कि हिंदी उन पर लादी जा रही है। उस समय वे भूल जाते हैं कि अंग्रेजी उन पर पहले से लदी हुई है। अंग्रेजी के लिए स्वेच्छा और अपने देश की भाषा के लिए विरोध, यह उनकी कैसी देशभक्ति है। पैरा। गांधी जी ने बिना कारण ही अंग्रेजी का विरोध नहीं किया था। अपने समाज तथा नवयुवकों की परेशानी को जिसने समझा वे केवल गांधी जी ही थे। अंग्रेजी के प्रभाव से होने वाली हानि के बारे में भी उन्होंने लिखा है कि हजारों नवयुवक अपने जीवन का कीमती समय इस विदेशी भाषा को सीखने में नष्ट कर देते हैं, जबकि उनके दैनिक जीवन में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है और अंग्रेजी सीखने में समय लगाते हुए वे अपनी मातृभाषा की भी उपेक्षा करते हैं। वे इस मानसिकता के शिकार होते जा रहे हैं कि ऊंचे दर्जे के विचार केवल अंग्रेजी भाषा में ही प्रकट किए जा सकते हैं, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। कोई भी व्यक्ति अपने मन के वास्तविक विचार केवल अपनी मातृभाषा में ही स्वाभाविक रूप से प्रकट कर सकता है, क्योंकि वह उसके हृदय से निकलती है। उसमें स्वाभाविकता होती है और बनावट से उसका दूर तक का संबंध नहीं होता। पैरा। गांधी जी मानते थे कि अंग्रेजी के प्रभाव के कारण राष्ट्र की शक्ति कम हो गई है। विद्यार्थियों की आय घट गई है। वे देश की आम जनता से दूर होते चले जा रहे हैं। आज शिक्षा पाना बड़े खर्च का विषय हो गया है। यदि यही सिलसिला बहुत समय तक जारी रहा तो राष्ट्र की असली आत्मा ही नहीं रह पाएगी। यह सभी लोग जानते हैं।
कि आत्मा का नाश होने से सब तरह की हानि होती है। गांधी जी ऐसा क्यों सोचते थे? उनके दिल में ऐसे विचार इसलिए आते थे कि वे स्वाधीनता आंदोलन के संदर्भ में भाषा की समस्या पर विचार करते थे। उनके लिए यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण नहीं था कि अंग्रेजी विश्व भाषा है और हिंदी पूरी तरह विकसित नहीं है। उनके लिए मुख्य प्रश्न यह था कि विदेशी भाषा के व्यवहार से राष्ट्र के चरित्र पर क्या असर पड़ेगा। इसीलिए वह इस देश से अंग्रेजी को तुरंत विदा कर देश की भाषा का ही प्रयोग करना चाहते थे। समाप्त।